हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइजेशन करना है। एंड 5 का फर्स्ट दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल हमारा दिया गया है ये क्या है, क्यूबिक है। इसके पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। तो बच्चों को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड दिए गए थे। कौन कौन से? एक तो फैक्टर थ्योरम है और दूसरा है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्यूबिक पॉलिनॉमियल को उस तरह से फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पे हम 3 मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले हीट एंड ट्रायल, सेकेंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड थर्ड करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इन 3 मेथड का यूज करके हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। हमारे पास 3 मेथड तो है ही, बट उसके अलावा ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी लग रहा है। विदाउट उसके यूज के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इसमें से कॉमन लेके और फिर इसको अरेंजमेंट करके। तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इन दोनों टर्म को एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लें तो आप देख पाओगे कि इस वाले इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2। सेकेंड टर्म जो दिया गया है ये दोनों, इसमें भी हमें कोशिश करना है कि इसमें भी क्या एक्स माइनस 2 ही आ जाए ब्रैकेट में। तो एक्स माइनस 2 लाने के लिए माइनस एक्स प्लस 2 में 1 एक है जो कि कॉमन है, और अगर हम -1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, मतलब सेम यही हमें मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम -1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया है, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि x माइनस 2 यहाँ पर भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हमें क्या करना है, x माइनस 2 यहाँ हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे भी उसका यूज करके यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे y के प्लेस क्या है, 1 है। y के प्लेस पे यहाँ पे 1 दिया गया है, तो हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन क्यूबिक पॉलिनॉमियल का। तो हमारा आ गया x माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ये तो काफ़ी इजी वे में हो गया, बट ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन इतने ईजिली हो जाए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, माइनस एक्स 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकें या फिर इसको अरेंज कर सकें। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसके पहले जो बताया था 3 मेथड, कौन कौन से, हीट एंड ट्रायल, सेकेंड है डिवीजन मेथड, एंड थर्ड है हमारा
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे हमें इन्हीं तीनों का यूज करके इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है कि हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, मानते हैं, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ को इस पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे हम रखेंगे और हमें देखेंगे कि किस वैल्यू पे इस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। एक्स के किस वैल्यू पे जो हमारा पी एक्स है वो हमारा जीरो आ जाता है। मतलब हम ट्राई करते हैं 1 को रख के, फिर -1 को रख के, फिर 2 को रख के, -2 को रख के। तो सबसे पहले हम इसमें 1 को पुट करते हैं। अगर 1 से 0 आ जाता है तो ठीक है, अगर 1 से 0 नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे, -1 को रखेंगे। फिर -1 से भी नहीं होता है तो फिर हम 2 को पुट करेंगे। 2 से नहीं होता है तो फिर हम -2 को करेंगे। मतलब तब तक हम ट्राई करते रहते हैं अलग अलग वैल्यूज़ को एक्स के प्लेस पे पुट करके, जब तक हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो ना आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं x=1 को पुट करके, तो देखते हैं क्या आता है। P1 अगर हम Px लेते हैं इसको, तो P1 हो जाएगा 1³ -3 × 1² -9 × 1 -5। तो हो जाएगा 1 -3 -9 -5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या आ जाएगा, 5 + 9 14, 14 + 3 17, 17 मतलब कि हो गया 1 - 17 जो कि आ जाता है -16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम जब इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 को पुट कर रहे हैं तो ये 0 नहीं आ रहा है। अब हम पुट करेंगे x=-1, तो यहाँ फाइंड करेंगे P-1। तो देखते हैं -1⁻³ -3 -1² -9 × -1 -5। तो यहाँ आप देख सकते हो कि -1 पे क्यूब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 × -1 हो जाता है -1 -3, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 × 1 3 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, एंड 9 × 1 9 -5। तो यहाँ आप देख सकते हो 5 + 3 8, 8 + 1 9, और माइनस के साथ होगा क्योंकि इनका साइन क्या है, माइनस है, और ये है हमारा +9। तो यहाँ पे आ गया हमारा -9 + 9, मतलब ये हो जाता है 0। मतलब जब हमने x=-1 पुट किया तो क्या आ गया, Px की वैल्यू 0 आ गई। इट मीन्स कह सकते हैं कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x+1 इसका -1 को क्या किया, इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो हो जाएगा x+1। तो हमें ये क्या है, क्यूबिक है, तो 1 फैक्टर तो फाइंड हो गया जो कि फर्स्ट फैक्टर है। अभी हमें 2 फैक्टर को और फाइंड करना है। तो 2 फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या कि x+1 से इस पॉलिनोमियल में हम डिवाइड करेंगे। अब हमें करना क्या है कि इस पॉलिनोमियल को x³ -3x² -9x -5 को डिवाइड करना है x+1 से। इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे क्या दिया है, x³ दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, x दिया है। मतलब x में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए। तो आपको पता है कि x में जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम x² से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x² क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और x² से 1 में भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +x²। और आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसको माइनस करते हैं, और जब इसको माइनस करते हैं तो इसका साइन यहाँ चेंज हो जाता है। मतलब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, मतलब x³ - x³ 0 आ गया। और ये भी देख सकते हो कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन क्या लगाते हैं, माइनस का। तो 3x² + 1x² हो जाएगा -4x²
माइनस 9x। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है हमारा -4x² है, यहाँ पे क्या है x है, मतलब x में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -4x² आ जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4x में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x², बट यहाँ पे क्या है माइनस है तो हमें माइनस भी लाना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे -4x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -4x इंटू 4x करेंगे तो यही हो जाएगा -4x², -4x इंटू 1 हो जाएगा -4x। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हो गया 0 माइनस प्लस, और ये हो गया 9 माइनस और प्लस। माइनस प्लस होता है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं। तो 9 माइनस 4 5x, और साइन क्या होगा माइनस का होगा, क्योंकि 9 ग्रेटर है 4 से, और 9 का साइन क्या है माइनस है। ये आ गया हमारा -5। अब यहाँ पे हम देख सकते हो कि x है और यहाँ पे क्या है -5x, मतलब x में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए -5x आ जाए। मतलब अगर हम -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -5 इंटू एक्स, और -5 इंटू 1 -5। तो यहाँ पे क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ गया 0 आ गया। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोसेंट हमें फाइंड हुआ है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² -4x -5। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट फैक्टर हमें फाइंड हुआ है x+1। अब यहाँ पे जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से फाइंड करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो यहाँ पे हमारे क्या है 5, और x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, मतलब 5 1 जा 5। 5 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 5 आ जाए, और जिसको प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए -4 आ जाए। तो 5 इंटू 1, अगर 5 इंटू 1 करते हैं तो 5 हो जाएगा, और 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं x² -5x, यहाँ पे अगर हम x करते हैं 1x -5। अब यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा, अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं माइनस तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 5x इंटू 1x 6x हो जाएगा, बट हमें क्या लाना है -4x लाना है। इट मीन्स कि यहाँ पे होगा प्लस। तो यहाँ आप देख सकते हो कि -5x प्लस x हो जाएगा -4x, जो कि यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। जब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा x कॉमन होते ही ये बचेगा x -5, और यहाँ पे हम +1 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x -5, मतलब x -5 यहाँ से कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में बचेगा x+1। तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया 2 फैक्टर x -5 एंड x+1, और इसके पहले एक और फैक्टर फाइंड हुआ था x+1, मतलब हमें 3 फैक्टर फाइंड हो गए। कौन कौन से, x+1 x -5 x+1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। क्वेश्चन में थर्ड दिया गया है x³ + 13x² + 32x + 20। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हीट एंड ट्रायल का यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करने के लिए हमें x के प्लेस पे वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। x= अगर हम 1 को पुट करते हैं तो P1 आ जाएगा 1³ + 13 × 1² + 32 × 1 + 20। तो ये हो जाता है 1 + 13 + 32 + 20। तो इसके 0 आने का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही क्या हैं पॉजिटिव हैं। तो ये आ गया 66 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब x= 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम पुट करेंगे x= -1, तो p -1 हो जाएगा, -1 का क्यूब + 13 × -1² + 32 × -1 + 20। तो ये हो जाएगा -1 +
13, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड 13 इंटू 1 13 हो गया। 32 इंटू -1 -32 हो जाएगा, प्लस माइनस -32 प्लस 20। तो यहाँ से देख सकते हो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो -32 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा -33, ये दोनों प्लस में है, तो 13 प्लस 20 जब करेंगे तो ये भी हो जाएगा +33। यहाँ आप देख सकते हो -33 प्लस 33, तो ये क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स x इक्वल टू -1, तो x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। जब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया तो सेकेंड हम करेंगे डिवीजन मेथड से, मतलब x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनॉमियल में। तो अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है और यहाँ है एक्स, तो एक्स को एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो गया। प्लस माइनस माइनस करेंगे मतलब 13x स्क्वायर में से जब 1x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x। यहाँ पे है हमारा 12x स्क्वायर, यहाँ है x। अब x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर आ जाए, और प्लस आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस ही होगा। सबसे पहले तो 12 होगा और x है यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें 12x से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x में तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारा 12x स्क्वायर प्लस 12x इंटू 1 12x, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये हो गया 0 और ये हो गया 32 माइनस 12, तो यहाँ से हो जाएगा 20x प्लस 20। अब 20x यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है x है, मतलब हमें अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 20x प्लस 20, तो ये होगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें फाइंड हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसका हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, किस मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से। तो जब करेंगे तो 20 का हमें ऐसा क्या करना है फैक्टर करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और जिसको प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाएगा 12 आ जाए। तो क्या हो सकता है 10 इंटू 2 12, 10 प्लस 2 12, 10 इंटू 2 20। तो यहाँ और ये देख सकते हो क्या है प्लस है, तो फिर यहाँ पे माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर सारा इसमें क्या होगा प्लस होगा, 12x 10x प्लस 2x प्लस 20। तो यहाँ से हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x में क्या कॉमन हो जाएगा x, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 10, यहाँ पे क्या कॉमन होगा प्लस 2, तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 10, तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 10 को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ भी आप देख सकते हो 2 फैक्टर फाइंड हो गए, कौन कौन से x प्लस 10 एंड x प्लस 2, और इसके पहले एक फैक्टर हम लोगों ने फाइंड किया था x प्लस 1, मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए, कौन कौन से x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 10, ये फाइंड हो गए 3 फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनॉमियल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिख रहा है फर्स्ट के जैसे, मतलब इसको अगर हम डायरेक्ट इसमें कुछ कॉमन लेके सॉल्व करते हैं तो मे भी ये आ जाए। तो चलिए देखते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लें, तो यहाँ से इन दोनों को जब एक साथ लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है वाई स्क्वायर, जब वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y प्लस 1
तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरे वाले भी ब्रैकेट में क्या है 2y + 1 आ जाए। बट यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। मतलब अगर हम यहाँ -1 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2y + 1। अब यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट में क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ से हम फिर 2y + 1 को कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया x² - 1। तो यहाँ से y² - 1 जो आया है, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको 1 को लिख सकते हैं 1² लिख सकते हैं ना। तो ये किस फॉर्म में हो गया, a² - b² के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y + 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे y + 1 एंड y - 1, क्योंकि आपको पता है कि a² - b² का क्या होता है, a + b एंड a - b। तो सेम इसी का यूज किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमें 3 फैक्टर कौन कौन से फाइंड हो गया, 2y + 1, y + 1 एंड y - 1। तो ये भी फर्स्ट के जैसे काफ़ी इजी था, इसको बिना किसी मेथड का यूज करे बिना ये सॉल्व हो गया सिर्फ कॉमन लेके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 का और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।